नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जैसे कि देखा है, अभी बज रहा है 3:45। तो मैं लगभग 3:30 बजे उठ गई थी। फ्रेश वगैरह होते तक 10-15 मिनट तो ऐसे लग ही जाता है। और ये वीडियो क्लिप कल का है, यानी कि 1 अप्रैल का। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही वीडियो एडिट करके पोस्ट करूँगी, तो आज की तारीख है 2 अप्रैल। तो कल कोई भी वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ। तो वीडियो के चक्कर में भी काफ़ी सारा टाइम चले जाता है। तो वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी अभी मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए अभी मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर वीडियो एक दिन के बाद भी जाता है तो चलता है। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादियाँ भी अटेंड करने जाना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मैं भी एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मॉम हूँ, साथ में एक हाउसवाइफ हूँ। तो यही सब घर मैनेज करते हुए, बच्चे मैनेज करते हुए मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये अपनी स्टडी जर्नी इन डेली लाइफ आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और यूट्यूब पे शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है, जो अपनी स्टडी जर्नी है, ताकि मेरे जैसे कई हाउसवाइफ बहनें पढ़ लिख के घर में सिर्फ चूल्हा चौका करने में लगी है, और उनकी इच्छा तो काफ़ी होती है कि वो पढ़े लिखे, लेकिन किसी कारणवश हिम्मत नहीं कर पाती है, कोशिश नहीं कर पाती पहली पहल। तो बस मेरा यही मकसद है, मुझे देख के मेरे जैसे कई जो हाउसवाइफ बहनें हैं, वो भी कोशिश करें और आगे आए और अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करें। क्योंकि मुझे लगता है, एक जो स्त्री होती है, जो हाउसवाइफ होती है, वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम क्यों नहीं निकाल सकती, अपने लिए पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती। और जो हाउसवाइफ बहनें पढ़ी लिखी है, तो उनके लिए तो एक पढ़ाई स्टडी बहुत गोल्डन चांस होता है कि वो एक मौका खुद को दे, पढ़ाई करे, और जो अपने सपने देखे हैं उन्होंने स्कूल लाइफ से लेके अभी तक, तो उनको पूरा करने की कोशिश करे। और मैं भी यही कोशिश में लगी हुई हूँ। और कई हाउसवाइफ बहनें जैसे कमेंट्स करती है कि हमें दिन भर काम में, हमारा जो दिन है वो चले जाता है, बच्चे संभालने में चले जाता है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि जो काम है ना, अगर आप लगातार काम ही करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हम पढ़ाई करें, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। काम करके हम लोग इतना थक जाते हैं ना। और जब पढ़ाई करने लगते हैं, तो पढ़ाई करते करते हमें नींद आने लगती है, थकावट होने लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा टुकड़ों में पढ़ाई करती हूँ। जैसे 1 घंटा काम कर ली, जैसे खाना बनाने में मुझे अगर 2 घंटा लग रहा है, तो फिर 1 घंटा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। एंड जो व्यूवर मुझे डेली देखते हैं, उन लोगों को पता ही है, मेरा जो रूटीन होता है वो मेरा 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो 4 बजे से तो डेली मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन 6 बजे से 8 बजे तक मैं खुद के लिए समय निकालने की कोशिश करती हूँ। और 2 घंटा जो है मेरा मॉर्निंग स्टडी का होता है। लेकिन अभी 2 दिनों से मैं 3:30 बजे 4 बजे उठ के अपनी स्टडी में लग जाती हूँ, लगभग 8 बजे तक। तो 2 से 3 घंटे की पढ़ाई मेरी सुबह की हो जाती है। तो यही है, अगर आप दिन में अगर टाइम नहीं मिलता है, तो कोशिश कीजिए सुबह अपनी पढ़ाई करने की, सुबह को खुद के लिए टाइम निकालने की। क्योंकि अगर हम सोचेंगे दिन भर काम करते थक जाते, रात भर सो जाएंगे, तो फिर ऐसे से हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगर दिन भर काम होता है, तो कोशिश कीजिए नींद को अधूरी करके अपने सपनों को पूरा करने की। क्योंकि कहते हैं ना, सपने तभी पूरे होते हैं जब नींद अधूरी होती है। और जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं टुकड़ों में पढ़ाई करती हूँ। सुबह के 2 घंटे तो मेरे फिक्स होते हैं मेरे पढ़ाई करने के, 1.5 से 2 घंटा कम से कम। उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाने लगती हूँ 2 घंटा, 2 से ढाई घंटा मैं अपने कामों को देती हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपने स्टडी का रखती हूँ 1 से 1.5 घंटा। और फिर से काम, फिर से पढ़ाई, फिर से काम, फिर से पढ़ाई, ऐसा ही मेरा दिन चलते जाता है। तो इसी पे ऐसा कमेंट्स आया था कि आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर लेती है, लेकिन हमारे यहाँ जो काम होता है वो टाइम टू टाइम होना ही चाहिए। और जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमारी सास हमें काम ही काम बताती है, मुँह फुला देती है। तो देखिए, उनके मुँह फुलाने के चक्कर में ना हम अपने सपने नहीं खो सकते हैं। अगर वो आपकी बातों को नहीं समझ रही, तो आप उनको डायरेक्ट कह दीजिए, हम जो हमारा काम है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई करना है। तो इसीलिए। और जैसे घर की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे खाना देना, किसी के हाथ में पानी देना, हाथ में चाय देना, ये सब तो जैसे छोटे-छोटे काम होते हैं ना, आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप आपको सुनने मिलेगा, 2 दिन सुनने मिलेगा, 4 दिन सुनने मिलेगा, लेकिन अगर हमें कुछ करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, तो सुनना भी पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर अपने लिए कुछ करना है तो। और मुँह फुलाते हैं तो फुलाने दीजिए, थोड़ी देर फुलाएँगे, 1 दिन फुलाएँगे, 2 दिन फुलाएँगे, और फिर उनका जो मुँह है खुद ही खुद जो हो जाएगा। तो ऐसे ही उनको आदत पड़ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी। और खुद ब खुद ना पढ़ाई के लिए भी समय निकलते जाएगा। क्योंकि ना, हम ना किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर ले, अगला इंसान ना कभी भी खुश नहीं होता है। हम
कितना खुश करने की कोशिश करेंगे दूसरों को, हम जितना खुश करने की कोशिश करते हैं उतने ही उन लोग ना मतलब क्या बोले, और ज़्यादा उनकी उम्मीदें बढ़ते जाती है, और वैसे में हमारे जो सपने हैं वो अधूरे से रह जाते हैं। तो अपनी जो फॉर्मेलिटी है, अपना जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो काम काम करके कोशिश कीजिए, अपने हिसाब से काम करके अपने हिसाब से पढ़ाई करें। और जैसे टाइम टू टाइम काम नहीं होते हैं ना, तो हर घर में सुनने मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ सुनने नहीं मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ सुनने मिलता है, जैसे टाइम टू टाइम काम नहीं होते उसके लिए। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। अगर मैं वही बातें लेके रहूँगी ना, तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो काम मुझे ही करना है, तो मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। तो यही सब है, अपने लिए अगर कुछ करना है तो सुनना भी पड़ेगा और इग्नोर भी करना पड़ेगा। यही सब है, यही सब कहना चाहूँगी। तो यहाँ पे ना फिर दोपहर के टाइम में मैं एनसीईआरटी की बुक रीड कर रही हूँ। और अभी जैसे आज 2 तारीख है ना, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मुझे फिर से शादी जाना है। वो मतलब मेरे भाई की शादी है, बहन भाई दोनों की शादी है। तो उसमें ना मुझे 3-4 दिन ऐसे ही जाएगा, इसलिए मैं अभी 2 दिन तक कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ, इसलिए डेली मतलब वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे। तो आज हम लोग शाम को निकल जाएंगे शादी में, और लगभग 5 से 6 तारीख तक हम लोग वहीं पे बुक होंगे। तो पता नहीं मैं पढ़ाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अगर टाइम मिला तो मैं मोबाइल से जो मेरे लेक्चर होते हैं वो ज़रूर देखने की कोशिश करूँगी। और ये फंक्शन, शादी, सगाई, ये सब भी ना ज़रूरी होता है जाना, क्योंकि अब क्या ही बोले, ऐसा मौका भी जब मतलब दोबारा नहीं आता। और फैमिली की शादी है तो उसमें जाना, एंजॉय करना वो भी ज़रूरी होता है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही हमारी लाइफ में, अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो उसके साथ साथ में वो शादियाँ, क्योंकि ऐसे मोमेंट भी ना बार बार नहीं आते। ऐसे मतलब खुश रहने के, कुछ अपने लाइफ में वो करने के, तो ऐसा मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ मैंने ना लगभग 8 दिन पहले मेहंदी भी लगाई हुई थी बाल को, और अभी थोड़े थोड़े ना कट भी करूँगी मैं अपने ही हाथ से। तो ऐसा करके करते हैं ना, तो मतलब अच्छी हेयर स्टाइल बन के आ जाती है पीछे से। तो मैं अपने ही हाथ से अभी इसको कट कर लेती हूँ बाल को, और इसके बाद थ्रेडिंग वगैरह भी करूँगी। क्योंकि ना हम सब मतलब ऐसा पार्लर जाना, पार्लर में तैयार होना, ये सब तो हमारा लाइफ में है नहीं अभी। तो हम वही लाइफ जीने के लिए, वही सब पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, स्टडी करें और अपने लाइफ में कुछ अचीव करें, और हमारे जो भी सपने हैं, जो भी इच्छा है वो पूरी करें। तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी जब तक कोशिश पूरी नहीं होती तब तक घर पे ही अपना कर लेते हैं। उसके बाद मैंने थ्रेडिंग वगैरह की, और फिर प्रेस वगैरह लगा लेते सारे कपड़ों को। आज तो सब तय वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे रात में पढ़ाई भी करना है, और कल फिर पैकिंग करूँगी। जो कल मतलब आज 2 तारीख को, और आज सुबह की पढ़ाई हो पाई है मेरी लगभग 1 से 1.5 घंटा तक, ज़्यादा भी नहीं की, क्योंकि सुबह फिर से मुझे काफ़ी सारे कपड़े वगैरह धोने थे। तो यहाँ प्रेस लगा लेती हूँ, उसके बाद खाने में लगूंगी। और डेली मैं अपना सिर्फ मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो आज का 2 दिन का व्लॉग है, इसलिए रात का भी रूटीन थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो प्रेस लगाने के बाद खाना वगैरह बनाती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। लेकिन रात को मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ी थी। उसके बाद थोड़ी सी हाथों में मेहंदी वगैरह भी लगाना था, तो इसलिए फिर मैं मेहंदी वगैरह लगाने चले गई थी। और फिर आज 2 तारीख को सुबह उठ गई हूँ, लगभग थोड़ा लेट हो गया था आज। तो फिर से मैं अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। और देखिए, जो शादियाँ फंक्शन है वो तो हम लोगों को अटेंड करना ही है थोड़ा बहुत तभी, क्योंकि जो खास की शादियाँ है वहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो मतलब ना, जो अपनी स्टडी है उसको पूरा एकदम बंद नहीं करना चाहिए, और मैं भी कोशिश करूँगी कि बंद ना हो, क्योंकि आजकल मोबाइल से भी पढ़ाई हो ही जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी अपने जो मोबाइल के लेक्चर है वो देखूँ, अपने डेली करना, जो अपनी स्टडी का कंटिन्यूटी है वो बनाए रखूँ मैं अपना। क्योंकि ये एक पढ़ाई ही है जो हमें हमारे सपने को पूरा करा सकती है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं उसको बदल सकती है। तो आप लोगों से भी यही मैं चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि अगर आप ऐसे कंप्लेन करते रहेंगे कि टाइम नहीं मिलता है बच्चों की वजह से, घर के कामों की वजह से एंड अदर मेंबर की वजह से, तो ये सब कंप्लीट करना बंद कीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। अगर बहाने बनाएंगे तो आप ज़िंदगी भर बहाने बनाते ही रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए समय में से समय निकालने की। समय कभी भी नहीं आता है, और आपको ऐसा बोलेंगे कि समय नहीं मिल पाता है तो आपको कभी समय नहीं मिल पाएगा। आप कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश पहल तो कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक ना सच में आपको समय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब मैंने स्टडी स्टार्ट नहीं की थी ना, तब मुझे भी यही लगता था जैसे आपको आज लगता है कि समय नहीं मिल पाता है करके। और शायद वॉइस ओवर में बच्चों का आपको आवाज़ आए, बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, घर में है तो बिल्कुल नहीं मानते, उनको कितना भी बोलो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और उसी के साथ मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ।
तो अगर आप भी अभी सोच ही रहे स्टडी स्टार्ट करने का, स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सोचना बंद कर कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोचते सोचते हमारे कई सारे दिन ऐसे ही निकल गए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मेहंदी वगैरह लगाई है और आज काफ़ी सारे भी कपड़े भी धोना है, बेडशीट वगैरह। और इसी के साथ वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।